आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों को याद है या याद नहीं है, जब हमने पाइथन का फर्स्ट सेशन लिया था मैंने, बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंटेशन में से कि पाइथन क्या-क्या काम करता है। तो वहाँ पे एक फीचर मैंने आप लोगों को बताया था, प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब यहाँ पे मैंने तब आप लोगों को कहा था कि फ्यूचर में जब हम लोग आगे सेशंस कवर करते जाएँगे, वहाँ पे इस फीचर का मतलब आपको एग्ज़ैक्टली में समझ में आएगा। तो अब वो टाइम हमारा आ गया है उस फीचर को समझने का। वैसे तो आई थिंक आप लोगों ने सी प्लस प्लस एंड जावा में पढ़ लिया है, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम लोग बात नहीं करेंगे, बेसिक ओवरव्यू ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में जो थोड़ा-सा डिफरेंस आता है, उनका मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पे अगर हम किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, 2 तरीके की अप्रोचेज़ हमारे पास में अवेलेबल होती है। एक कहलाती है प्रोसीजर ओरिएंटेड और एक कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजर ओरिएंटेड में अगर हमें किसी भी तरीके का काम करवाना है, कोई भी एक टास्क अगर हमें करने के लिए कहा गया है, तो उस एक टास्क को हम छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और वो पार्ट्स कहलाते हैं फंक्शंस। तो बेसिकली जितनी भी वर्किंग हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, वो होती है विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस और फंक्शंस को यूज़ करके जो इम्प्लीमेंटेशन हमारा होता है, जो हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, वो कहलाता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच। नाउ कमिंग टू द सेकंड टर्म दैट इज ऑब्जेक्ट। बहुत तरीके की हमारे पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एज वेल एज सी शार्प और भी लैंग्वेजेस हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करती हैं। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम जितनी भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज करके इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। क्या मतलब होता है आगे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन टर्म्स का मतलब दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे देखिए जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स टर्म है वो एक दूसरे से रिलेटिव है, हमेशा साथ में ही काम में लिया जाता है। लेकिन अगर हम एक्चुअली में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो सिर्फ एक कंसेप्ट से, एक टर्मिनोलॉजी से पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच रिलेटेड है, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अगर हमें सिंपली डिफाइन करना हो, टेक्निकल टर्म्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आई थिंक आप सब लोगों ने सी प्लस प्लस जावा में पढ़ लिया होगा, इट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, दैट इज अ टेक्निकल कंसेप्ट। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो, फिजिकली एग्जिस्ट करती हो, द वन वी कैन टच एंड फील, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। कार, टेबल, बाइक, पेन, पेंसिल, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, इवन हम भी तो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं ना रियल वर्ल्ड के अंदर, तो हम भी ऑब्जेक्ट की कैटेगरी के अंदर ही फॉल करेंगे। तो जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं दीज आर नोन एज ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कैसे पता लगाया हमने कि क्या ऑब्जेक्ट है, या किस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया कि क्या चीजें हैं और क्या नहीं है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है या क्या चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही है, किस तरीके से हमने इसे डिस्क्राइब किया। तो देखिए यहाँ पे किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट हो हमारे पास में, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही है, उसे आइडेंटिफाई अगर हमें करना है, यानी कि हमें क्या पता लगाना है, उसका बिहेवियर हमें पता लगाना है। अब ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है वो दो चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहली चीज कहलाती है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं और उसे हम डेटा भी कहते हैं। इसका सिंपली मतलब है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी हेल्प से आपने एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है तो मुझे आप लोगों का नाम पता होना चाहिए, दैट इज अ एट्रीब्यूट, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। अगर मुझे गर्ल और बॉय के बीच में डिस्टिंग्विश करना है तो मुझे जेंडर रिलेटेड कंसेप्ट पता होने चाहिए, दैट इज एन एट्रीब्यूट। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो डेटा जिसको यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स। पाइथन के टर्म में एट्रीब्यूट्स टर्म को ही काम में लिया जाता है, लेकिन नॉर्मली अगर हम किसी और लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी और डेटा टर्म्स को भी काम में लिया जाता है। तो अलग-अलग तरीके के हमारे पास में अलग-अलग ऑब्जेक्ट के अलग-अलग तरीके के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और प्रोग्रामिंग में इन एट्रीब्यूट्स को यूज करने के लिए हम वेरिएबल्स को काम में लेते हैं।
यू ऑल नो द कंसेप्ट ऑफ डेटा मेंबर्स, तो यहाँ पे ये वेरिएबल्स हमारे डेटा मेंबर्स ही हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि नॉर्मल नहीं है, हमने एक क्लास के अंदर इन्हें क्रिएट किया हुआ होगा। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनसे हम किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, दोज आर एट्रीब्यूट्स, और इन एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरिएबल्स की हेल्प लेते हैं। ये है पहली चीज। दूसरी चीज है दैट इज एक्शन। एक्शंस का सिंपली मतलब हम काम क्या कर सकते हैं। लाइक अगर मैं हमारी बात करूं, आपकी और मेरी, वी कैन वॉक, वी कैन टॉक, वी कैन ईट, वी कैन स्लीप। ये सारे काम हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारे एक्शंस हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी काम हम लोग करते हैं, जो भी फंक्शनैलिटी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, वो कहलाते हैं एक्शंस। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी काम जो परफॉर्म करता है, वो कहलाता है एक्शंस। और एक्शंस को प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करने के लिए हम काम में लेते हैं मेथड्स। अब मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स सिंपली फंक्शंस ही हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे एक क्लास के अंदर हमने इन्हें क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसका बिहेवियर हमें पता होना चाहिए। बिहेवियर का मतलब क्या? किस तरीके से उसे आइडेंटिफाई करें और किस तरीके का वो काम करेगा। तो बिहेवियर इज रिप्रेजेंटेड बाय टू थिंग्स, एट्रीब्यूट्स एंड एक्शंस। और बिहेवियर से ही हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ दैट इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल टर्म्स में भी हम यहाँ पे बात करते हैं, लाइक अगर मैं किसी फोन की बात करूं, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक फोन है, मान लीजिए सैमसंग गैलेक्सी का सपोज हमारे पास में कोई मॉडल है, बहुत ही पुराना, सपोज 2016 का कोई हमारे पास में वर्जन, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? उसका कलर क्या है, उसका साइज कितना है, स्क्रीन का साइज कितना है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स जिसके हेल्प से हमने उसे आइडेंटिफाई किया। उसके एक्शंस क्या होंगे? चैटिंग, टेक्सटिंग या कॉल करना, या और भी कई तरीके के फीचर्स जो फोन हमें प्रोवाइड करता है, दोज आर नोन एज एक्शंस। अब अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स अलग अलग तरीके के काम करते हैं। लाइक अगर मैं फोन की बात करूं तो फोन अपने आप में एक अलग एंटिटी। अगर मैं हमारी बात करूं तो हम अपने आप में अलग तरीके की एंटिटी है, हम अलग तरीके से काम करते हैं। सिमिलरली अगर मैं किसी कार की बात करूं तो कार अपने आप में अलग तरीके से काम करती है। तो ये क्या हो गया? अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट हो गए जो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कार और बाइक की बात ना करके, फोन की बात ना करके, आपकी और मेरी बात करूँ, तो हम लोग तो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे ना। आई कैन ऑल्सो ईट, यू कैन ऑल्सो ईट, आई कैन ऑल्सो स्लीप, यू कैन ऑल्सो स्लीप। मेरा कोई नाम है, आपका भी कोई नाम है, मेरा भी कोई एज है, हाइट है, वेट है, सेम गोज विद यू गाइस। तो यहाँ पे क्या हो गया? हम जो हैं वो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, और वो जो कैटेगरी होती है वो कहलाती है क्लास। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, तो मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए नेम, एज, जेंडर, हाइट, वेट, इस तरीके के एट्रीब्यूट्स को काम में ले लिया। एक्शंस के लिए वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, मैंने इस तरीके के एक्शंस को काम में ले लिया। लेकिन ये किसने बताया आपको? आपको कैसे पता कि इन्हीं एट्रीब्यूट्स को काम में लेना है, इन्हीं एक्शंस को काम में लेना है? हम और कई तरीके के काम कर सकते हैं, हमारी पहचान और भी कई तरीकों से हो सकती है। तो सिर्फ इन्हीं एट्रीब्यूट्स को या इन्हीं एक्शंस को हमने क्यों काम में लिया? क्योंकि यहाँ पे प्री डिफाइंड हमें बता दिया गया है कि अगर इंसान को आइडेंटिफाई करना है तो नाम पूछना, उसका आईडी पूछना, उसका रोल नंबर पूछना, कहाँ रहता है वो पूछना, हमें पहले से डिसाइड करके बता दिया कि ये एक आइडेंटिफिकेशन का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक प्रॉपर डिजाइन क्रिएट करते हैं, एक डिजाइन जिसके बेसिस पर हम एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड दैट डिजाइन इज नोन एज अ क्लास। लाइक जैसे कि मैंने फोन का एग्जांपल आप लोगों को बताया, जो फोन है कहीं पे भी वो बन रहा हो, वो इंडिया में बन रहा है, जापान में बन रहा है, अमेरिका में बन रहा है, बना तो कोई भी सकता है। मैं YouTube के ट्यूटोरियल देख के अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने उस प्रोडक्ट को बनाया है, क्रिएट किया है, सिर्फ कॉपी करके उसे कहीं पे फॉर्म करके बना दिया। एक्चुअली में तो मैंने उसे इन्वेंट नहीं किया है। लेकिन जब पहली बार वो प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आया होगा तो किसी ना किसी का तो इमेजिनेशन होगा, किसी ना किसी का तो विजन होगा, किसी ना किसी उसका एक डिजाइन कि यहाँ पे फ्यूचर में अच्छा ऐसे दिखेंगी चीजें अगर ये बनाऊं तो वो सेट किया होगा। तो दैट इज अ डिजाइन।
और वो डिजाइन कहलाती है हमारी क्लास, जिसे हम कॉमन टर्म्स में ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम जिस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, हम जिस ऑब्जेक्ट के एक्शंस की बात कर रहे हैं, ये जो कंप्लीट बिहेवियर है वो क्लास की हेल्प से डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं किसी क्लास की बात कर रही हूँ, ह्यूमन बींग्स क्लास की बात कर रही हूँ, तो ह्यूमन बींग्स में मैं भी एक पर्सन हूँ, यानी कि मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, और आप भी एक पर्सन हो, तो आप भी एक ऑब्जेक्ट हो। हमारे अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, हमारे अपने एक्शंस हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सेम टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, वी बिलोंग टू अ सिंगल क्लास, दैट इज ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है वो हम डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर, दैट इज डिजाइन एंड ब्लूप्रिंट। अब जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने आप लोगों को बताई है, उसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन? अब क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, यू गाइस नो इट वेरी वेल, आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली चलते हैं सिंटेक्स की तरफ। सिंटेक्स टू क्रिएट अ क्लास एंड सिंटेक्स टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात बाद में करेंगे, पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। देखिए, अगर पाइथन में किसी भी तरीके की क्लास अगर हमें क्रिएट करनी हो, तो हमें क्लास की वर्ड को काम में लेना होता है। उस क्लास कीवर्ड के बाद हमें एक स्पेस देनी है और उसके बाद आता है हमारी क्लास का नाम, जो भी नाम हम सेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो यूजुअली हमारी क्लासेस होती हैं, प्री डिफाइंड जो हमारे पास में क्लासेस है, उनका जो नेम है वो हमेशा लोअर केस से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम अपनी कोई क्लास क्रिएट करते हैं, यू ऑल नो क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो अगर हम अपना डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं, हम अपनी क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आप अपनी क्लास का जो नेम है वो अपर केस से शुरू करिए, यानी कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। ये रूल नहीं है, ऐसा फॉलो करना जरूरी नहीं है, इट्स अ कन्वेंशन। ऐसा सजेस्ट किया गया है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो मोस्टली एग्जाम्पल्स में मैं इसी कन्वेंशन को फॉलो करने वाली हूँ। बाकी अगर आप लोअर केस में भी लिखते हैं, इट इज एक्सेप्टेबल, एरर नहीं आता। इट इज सिंपली अ कन्वेंशन। अब क्लास कीवर्ड के बाद, क्लास के नेम लिखने के बाद, क्लास इटसेल्फ इज अ ब्लॉक, और ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोलन और टैब, दो चीजों को काम में लेते हैं। तो क्लास नेम के बाद सिंपली एक कोलन आएगा, कोलन के बाद आएंगे हम नेक्स्ट लाइन में। इस नेक्स्ट लाइन के अंदर हम जितने चाहे उतने एट्रीब्यूट्स यानी कि डेटा मेंबर्स क्रिएट कर सकते हैं और मेथड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मेथड्स सिंपली फंक्शंस ही होते हैं। बस यहाँ पे फंक्शंस को जब हम क्लासेस के अंदर क्रिएट करते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे मेथड। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए क्या कंसेप्ट फॉलो होता है ये आप लोग को पता ही है। डेफ कीवर्ड से हम लोग फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, फिर फंक्शन का नाम, पैरामीटराइज या नॉन पैरामीटराइज है फंक्शन तो वो चीज, देन कोलन, देन फंक्शन के स्टेटमेंट। यही सारा कंसेप्ट क्लास को क्रिएट करने के लिए फॉलो किया जाता है। लेकिन जो क्लास है, इट इज अ डिजाइन, इट इज अ लॉजिकल एंटिटी। ये तब तक इस क्लास का कोई मतलब नहीं है जब तक हमारा ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आता। यानी कि अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं और मैं ये कह रही हूँ नेम है, एज है, हाइट है, वेट है, कोई मतलब नहीं है। अगर हम एक्चुअली में कभी बर्थ ही नहीं लेंगे, हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्लास का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो हैं, दे आर रिलेटिव टू ईच अदर, इसी वजह से दोनों टर्म्स को साथ में काम में लिया जाता है। अब अगर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना हो, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम, इंस्टेंस का नाम लिखना होता है। उसके बाद आता है इक्वल्स टू का सिंबल, देन आता है हमारी क्लास का नाम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट और क्लास को क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। अब यहाँ पे कुछ जो चीजें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, सब लोग ध्यान से सुनना कि कैसे काम करता है। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि किसी भी तरीके की क्लास अगर क्रिएट करनी हो तो सबसे पहले क्लास कीवर्ड को लिखना होता है, उसके बाद आता है हमारी क्लास का नाम। अब यहाँ पे जो मैंने क्लास क्रिएट की है, सिंपली एक कंप्यूटर नेम से मैंने क्लास क्रिएट कर ली है। हम क्या कर रहे हैं, उस कंप्यूटर का क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्प्ले करवाने। अगर कोई भी ये कहता है कि भाई मुझे लैपटॉप लेना है, कंप्यूटर लेना है, तो हमसे यही पूछा जाता है किस तरीके का आपको लैपटॉप चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन उसका होना चाहिए। तो मैंने वही चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत ही छोटी सी सिंपल सी क्लास को क्रिएट किया है।
क्लास कंप्यूटर फॉलोड बाय कोलन। अब यहाँ पे किसी भी तरीके के एट्रीब्यूट्स और डेटा मेंबर्स मैंने क्रिएट नहीं किए हैं। कैसे क्रिएट होते हैं ये हम आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में डिस्कस करेंगे। कई तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं। अभी के लिए मैंने इस क्लास के अंदर सिर्फ एक मेथड क्रिएट किया है कॉन्फ़िग नाम का, कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी मेथड है, मेथड फंक्शन ही तो है, तो डेफ कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे, फिर हमारे मेथड का नाम। अब यहाँ पर किसी भी तरीके का मेथड हम लोग क्रिएट करें, चाहे हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हो, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा रहे हो, या फिर हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को काम में ले रहे हो, हर एक मेथड का एक पैरामीटर हमें स्पेसिफाई करना होता है, दैट इज सेल्फ। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हमें सेल्फ लिखना है। अभी के लिए आप भूल जाइए कि इस सेल्फ को हमने लिखा है, अभी हम नॉर्मल वर्किंग ही काम में ले रहे हैं। सेल्फ क्या काम करता है ये एग्जाम्पल के बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए भूल जाइए कि सेल्फ लिखा हुआ है, सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस है और कोलन है, इतना अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, इस क्लास के अंदर अब कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट करवानी है, मेथड क्रिएट कर दिया, सिंपल मैंने लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट, और प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने डबल कोट्स के अंदर i5 16 GB एंड 1 TB, प्रोसेसर किस टाइप का है, यहाँ पे हमारी रैम कितनी है और हार्ड डिस्क का स्पेस कितना है, ये 3 कॉन्फ़िगरेशंस मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। अब जो भी कंप्यूटर एग्जिस्ट करेगा वो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन का होगा, मैंने सोच के डिजाइन बना के रख दिया। जब एक्चुअली में ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा तब यहाँ पे ये सारी चीजें हम उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। इट इज अ डिजाइन। अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे उसका नाम लिखना है, इंस्टेंस का नेम, ऑब्जेक्ट का नाम। तो मैंने यहाँ पे लिखा है comp1 इज इक्वल्स टू आता है और उसके बाद आता है हमारी क्लास का नाम, दैट इज कंप्यूटर फॉलोड बाय सेट ऑफ पैरेंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा comp1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो होता क्या है, एक मेमोरी का ब्लॉक बनता है। वो मेमोरी का ब्लॉक डिपेंड करेगा आपने आपकी क्लास के अंदर क्या क्या चीजें क्रिएट की, कितने वेरिएबल्स आपने बनाए हैं, कितने मेथड्स आपने क्रिएट करे हैं। जितने आपका डेटा ज्यादा होगा उतना ही मेमोरी ब्लॉक का साइज भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे किसी भी तरीके के वेरिएबल्स तो क्रिएट नहीं करे लेकिन मेथड तो क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आया है तो कोई ना कोई मेमोरी तो वो कंज्यूम करेगा। सेम गोज विद द सिंपल वेरिएबल, मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल एग्जिस्टेंस में आया है ना, तो कुछ ना कुछ मेमोरी तो कंज्यूम वो करेगा ही। सेम गोज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, यहाँ पे भी ये कुछ ना कुछ मेमोरी कंज्यूम करेगा, वो डिपेंड करेगा द टाइप ऑफ डेटा यू हैव मेंशन्ड। अब यहाँ पे जब भी किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को अगर हमें काम में लेना है या फिर उसके मेथड्स को हमें काम में लेना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, दैट इज comp1, उसके बाद एक डॉट का सिंबल आता है और उसके बाद आएगा हमारे मेथड का नाम, दैट इज config, comp1 डॉट config। तो यहाँ पे हमारा जो config मेथड है वो कॉल हो जाएगा और यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन जो है, जो हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है, वो हमारी स्क्रीन पर एज अ आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, दैट इज i5 16 GB एंड 1 TB। तो ये हमारी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर कॉम्पोनेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस के इंस्टेंसेस, टेक्निकल टर्म्स में हम इन्हें डिफाइन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसकी डेफिनेशन होती है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका टाइप प्रिंट करवाती हूँ, टाइप ऑफ कॉम्पोनेंट, टाइप मेथड की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू पास की है वो किस तरीके की है, इन, फ्लोट, str, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। तो यहाँ पे क्लासेस भी तो एक डेटा टाइप है, तो हम उसका भी टाइप पता लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे यूजर डिफाइंड क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस की हम बात नहीं कर रहे, str, लिस्ट, टपल की हम बात नहीं कर रहे, जो क्लास हमने क्रिएट करी है हम उसका टाइप पता लगाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे हम लोग मान लीजिए स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का अगर हम लोग पता लगाते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आउटपुट उसका आता है, क्लास str, क्लास लिस्ट, क्लास इंट, क्लास टपल। अब यहाँ पर यूजर डिफाइंड के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्लास हमने क्रिएट करी है तो क्लास टाइप का है,
लेकिन यहाँ पे कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, कंप्यूटर क्लास का हमने क्रिएट किया है, ये भी इंफॉर्मेशन ठीक है। तो फिर अब ये मेन क्या है, पाइथन के अंदर कभी भी मेन जैसा टर्म तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मेन से ही हमारे प्रोग्राम का जो है वो स्टार्टिंग डिसाइड होता है, कब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, कहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, वो मेन से ही डिफाइन किया जाता है। तो हमने जो हमारा प्रोग्राम क्रिएट किया है, उस मेन मॉड्यूल के अंदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर मैंने कंप्यूटर नाम की एक क्लास क्रिएट की है, और वो कंप्यूटर क्लास का ऑब्जेक्ट है comp1। इस तरीके से यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टाइप प्रिंट करवाते हो, इसका सिंपली मतलब इतना सा है, मेन मॉड्यूल, मेन प्रोग्राम जो हमारा क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर जो क्लास क्रिएटेड है, वहां पे ये काम कर रहा है। अब इस प्रोग्राम के क्रिएशन और आउटपुट के बाद एक टर्म हमारी रह गई है, दैट इज सेल्फ कीवर्ड। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, किसी भी तरीके का मेथड हम लोग क्रिएट करते हैं, वेदर इट्स अ कंस्ट्रक्टर और एक्सेप्ट, गेट मेथड, सेट मेथड, जैसे आप लोगों ने पढ़े हैं बाकी लैंग्वेजेस के अंदर, चाहे किसी भी तरीके का मेथड हो, सेल्फ पैरामीटर इज अ कंपल्सरी पैरामीटर। यहाँ पे होता क्या है, देखिए थोड़ी सी फंक्शनैलिटी पाइथन के अंदर डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस एंड जावा, और वो इस सेल्फ की वजह से ही है। जब भी हम किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट का कोई एट्रीब्यूट काम में लेते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग मेथड काम में लेते हैं, तो होता क्या है, इस ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी एड्रेस है वो इंटरनली पास होता है। सिंपल टर्म्स में समझते हैं, एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया है और उस फंक्शन को एक वैल्यू मैंने पास करी। फंक्शन को कॉल करवाते टाइम अगर कोई वैल्यू पास करते हैं, तो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर भी तो वहां पे कोई वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए जो उस वैल्यू को कैच करेगा। तो एग्जैक्टली में वही कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई मेथड, कोई एट्रीब्यूट काम में लेते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस इंटरनली पास किया जाता है। अब मेमोरी एड्रेस इंटरनली पास हो रहा है, तो उसे कैच करने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल तो वहां पे होगा ही। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो टर्म आपको देखने को मिलेगा, दैट इज सेल्फ। ये एक कीवर्ड नहीं है, इट इज अ वेरिएबल। तो यहाँ पे आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड किसी भी तरीके के वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, इट इज अ वेरिएबल। ये क्या कर रहा है, ये हमारे करंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को होल्ड करने का काम कर रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है comp1.config, तो इस मेमोरी एड्रेस पर जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले करवा दो, ये मतलब है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल क्रिएट किया होता, सपोज मॉडल नाम से कोई वेरिएबल क्रिएट किया होता, तो मुझे यहाँ पे अगर एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस करना है, तो उसके लिए भी इस सेल्फ वेरिएबल को ही काम में लिया जाता है। इस मेमोरी एड्रेस पर जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू प्रिंट करवा दो, उसके मेथड्स को कॉल करवा दो। इस तरीके से यहाँ पे वर्किंग होती है। तो यहाँ पे हमेशा जो सेल्फ पैरामीटर होता है, इट इज द फर्स्ट पैरामीटर। अब मान लीजिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के मैंने कुछ और आर्ग्यूमेंट्स भी दिए होते, तो वो सारे आर्ग्यूमेंट्स सेल्फ के बाद आते। आगे हम एग्जांपल्स और करेंगे जहाँ पे पैरामीटराइज एंड नॉन पैरामीटराइज का कंसेप्ट भी आएगा। अभी के लिए इट इज अ वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो हमारे करंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है। यहाँ पे ये थोड़ी सी चीज है जो पाइथन के अंदर डिफरेंस होती है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए होते, तो comp1 के साथ config कॉल होता, comp2 के साथ config कॉल होता। तो यहाँ पे सेल्फ क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट के मेमोरी एड्रेस को कॉल करेगा। करंट ऑब्जेक्ट क्या है, comp1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मेथड कॉल करवा दो। comp2 के साथ में config को कॉल किया है, तो यहाँ पे सेल्फ क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस वो अपने अंदर होल्ड करेगा। तो comp2 का जो कॉन्फ़िगरेशन मेथड है उसको कॉल करवा दो। इस तरीके से यहाँ पे सेल्फ वेरिएबल काम करता है। So this is the very first example of creating a class and a object. अगर आप यहाँ पे comp1 को प्रिंट करवाते हो और आप सेल्फ को प्रिंट करवाते हो, ट्राई करके देखना एग्जाम्पल। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रिंट से पहले या प्रिंट के बाद में आप सेल्फ को प्रिंट करवाना, और यहाँ पे आप कॉम्प को प्रिंट करवाना।
कंप्यूटर ऑब्जेक्ट एट डैश डैश लोकेशन। इस तरीके से दोनों की इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी, सेम टाइप की होगी, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, ये मेमोरी ब्लॉक को रेफर करने का ही तो काम कर रहा है, जहाँ पे हमारे पास में एक्चुअली में एट्रीब्यूट्स और मेथड स्टोर होंगे। सेम गोज विद द सेल्फ पार्ट, ये इसका मेमोरी एड्रेस ही होल्ड कर रहा है। तो अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑब्जेक्ट एट 03 समथिंग लाइक करके कुछ आपके पास में लोकेशन प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ रिपीट करना है या समझ में नहीं आया